जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना संगत जी। क्योंकि लाइटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने सोचा फ़ोन की लाइट से ही वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, क्योंकि गुरु जी जो चाहेंगे वो ही होगा। आज गुरु जी की कुछ और प्लानिंग है। और आज संगत जी बहुत बड़ा दिन है हमारे घर में, क्योंकि आज नहीं सॉरी कल 11 तारीख को पहला शुक्राना सत्संग था हमारे घर में गुरु जी का। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपका पूरा 1 साल हो गया सत्संग करवाते हुए, लंगर सेवा को करते हुए पूरा 1 साल हो गया। हमें पूरे साल हो गया संगत जी, पूरा 1 साल हो गया लंगर सेवा को करते हुए। इसके लिए गुरु महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना। और जो संगत हमारे साथ मिलकर लंगर सेवा कर रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। जो हम पे विश्वास कर रहे हैं, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि ये छोटी चीज़ नहीं होती। और संगत जी गुरु पा का बहुत बहुत शुक्राना, जो 1 साल से लगातार हर 7 तारीख को, वैसे पिछले साल अगस्त में हमने किया था 11 को, लेकिन उसके बाद हमने फिर एक 7 तारीख बना ली थी कि गुरुजी की ब्लेस तारीख है और हर 7 तारीख को हमें करना ही करना है। तो संगत जी गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना है हमारे घर में। वैसे तो संगत जी मैं जुड़े हुए गुरुजी से पूरे 2 साल हो चुके हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अपने 2 साल में हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन लाया है, बहुत परिवर्तन आया है। घर में सुख शांति आई है। एक नन्हा मेहमान भी आया है जिसका नाम गौरव है, जो कि गुरु जी की प्योर ब्लेसिंग है संगत जी। बहुत प्यारा है गौरव। गौरव को देख के एक ऐसा मनमोहक सा वो होता है मुंह, क्योंकि वो गुरुजी की ब्लेसिंग है। अब गुरुजी की ब्लेसिंग है तो देखो चीज़ तो होगी। तो संगत जी गुरुजी ने जो ब्लेस कर दिया वो तो चीज़ ही अलग होती है। तो गौरव आया, हमारे परिवार में सदस्य है। गुरुजी आए, गुरुजी अनेकों रूप में हमारे घर में आए। देखो हर चोले में गुरुजी हमारे घर में आए हैं। गुरुजी के सत्संग होते हैं, गुरुजी ने लंगर सेवा करवाई है, शिव पुराण शुरू करवाई गुरुजी ने। शिव पुराण को भी संगत जी अक्टूबर में पूरा 1 साल हो जाएगा कंटिन्यू चैनल पे। गुरु जी का शुक्राना इस चीज़ का भी। तो संगत जी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो और हर 7 तारीख को हमारे साथ कंट्रीब्यूशन करो, हमारे साथ मिलकर लंगर सेवा को बढ़ाओ, क्योंकि जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतनी ज़्यादा गुरु जी के ब्लेसिंग शेयर्स होगी जो। और संगत जी क्या पता इस सेवा से हमारे कौन से कष्ट गुरु जी काट दे। संगत जी सेवा करने का मौका जब जब मिले ना कर लो। मैं तो ये कहता हूँ कर लो, मौका हाथ से मत पाओ, जितना बन पड़े उतना कर लो संगत जी, क्योंकि यह है अमृत है। अमृत जो गुरुजी हमें सेवा दे रही है अमृत है इस कलयुग में हमारे लिए। जो गुरुजी की सेवा करने का मौका मिल रहा है, इतने बड़े परमात्मा, स्वयं परमात्मा की सेवा का मौका है संगत जी। स्वयं परमात्मा की, शिव पुराण स्वयं परमात्मा है, सृष्टि के रचयिता। तो संगत जी इतनी बड़ी हमें सौभाग्यशाली चीज़ें मिल रही हैं, तो उसके लिए गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना। आप भी संगत जी गुरु जी के ब्लेसिंग को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके पाठ को एंड तक जरूर सुने। जय गुरु जी। जय गुरु जी। श्री शिव के द्वारा गोलोक धाम में श्री विष्णु का गोपेश के पद पर अभिषेक तथा उनके प्रति प्रणाम का प्रसंग सुनाकर श्री राम का सती के मन का संदेह दूर करना, सती का शिव के साथ मानसिक त्याग। श्री राम बोले, देवी प्राचीन काल में एक समय परम श्रेष्ठा भगवान शंभु ने अपने प्रातपद धाम में विश्वकर्मा को बुलाकर उनके द्वारा अपनी गौशाला में एक रमणीय भवन बनवाया जो बहुत ही विस्तृत था। उसमें एक श्रेष्ठ सिंहासन का भी निर्माण करा। उस सिंहासन में भगवान शंकर ने विश्वकर्मा द्वारा एक छत्र बनवाया जो बहुत ही दिव्य, सदा के लिए अद्भुत और परम उत्तम था। तत्पश्चात उन्होंने सब ओर से इंद्र और देवगणों, सिद्धों, गंधर्वों, नाग आदिगों, संपूर्ण उपदेवों को भी शीघ्र वहां बुलवा समस्त वेदों और आगमों को, पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को, मुनियों को तथा अप्सराओं सहित समस्त देवियों को जो नाना प्रकार की वस्तुओं से संपन्न थे आमंत्रित किया। उनके शिवा देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और नागों की 16 कन्याओं को भी बुलवा जिनके हाथों में मांगलिक वस्तुएं थी। मुने वीणा, मृदंग आनंद तथा आदि नाना प्रकार के वादों को बजवाकर सुंदर संगीत द्वारा महान उत्सव रचाया। संपूर्ण औषधियों के साथ राज्य अभिषेक के योग्य द्रव्य एकत्रित किए गए। प्रत्यक्ष तीर्थों के जलों से भरे हुए 5 कलश भी मंगवाए। इनके सिवा और भी बहुत सी दिव्य व सामग्रियों का भगवान शंकर ने अपने पार्षदों द्वारा मंगवा उस वर्ष वेद मंत्रों का घोष करवा। देवी भगवान विष्णु की पूर्ण भक्ति से महेश्वर देव सदा प्रसन्न रहते थे, इसलिए उन्होंने प्रतियुक्त हृदय से श्रीहरि को बैंकुट से बुलवा और शुभ मुहूर्त में श्रीहरि को उस श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठाकर महादेव जी ने स्वयं ही प्रेम पूर्वक उन्हें सब प्रकार के आभूषणों से विस्तृत किया। उनके मस्तक पर मनोहर मुकुट बांधा और उन्हें मंगल कौतुक कराए गए। वह सब हो जाने के बाद महेश्वर ने स्वयं ब्रह्मांड मंडप में श्रीहरि का अभिषेक किया, उन्हें अपना सारा ऐश्वर्य प्रदान किया जो दूसरों के पास नहीं था। तदंतर सर्वतंत्र ईश्वर भक्त वत्सल शंभु ने श्रीहरि का सत्वन किया और अपनी पराधीनता को सर्वत्र प्रसिद्ध करते हुए लोककर्ता ब्रह्मा से इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, लोकेश, आज से मेरी आज्ञा के अनुसार ये विष्णु हरि
स्वयं मेरे वंदनीय हो गए। इस बात को सभी सुन रहे हैं। तात तुम संपूर्ण देवता आदि के साथ इन श्री हरि को प्रणाम करो और वेद मेरी आज्ञा से भी मेरी ही तरह श्री हरि का वर्णन करे। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, देवी भगवान विष्णु की शिव भक्ति देखकर प्रसन्नचित हुए वरदायक भक्त वत्सल रुद्र ने उन्हें उपयुक्त बात कहकर स्वयं ही श्री गुरु ध्वज को प्रणाम किया। तदंतर ब्रह्मा आदि देवताओं मुनियों और सिद्ध आदि ने भी उस समय श्री हरि की वंदना की। इसके बाद अत्यंत प्रसन्न हुए भक्त वत्सल महेश्वर ने देवताओं के समक्ष श्री हरि को बड़े बड़े वर प्रदान किए। महेश्वर बोले, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण लोगों के कर्ता पालक और संहारक हो। धर्म अर्थ और काम के दाता तथा दुर्नीति तथा अन्याय करने वाले दुष्टों को दंड देने वाले हो। महान बल पराक्रम से संपन्न जगत पूज्य जगदीश्वर बने रहो। समारंगन में तुम कहीं भी जीते नहीं जा सकोगे। मुझसे तुम कभी पराजित नहीं होगे। तुम मुझसे मेरी दी हुई 3 प्रकार की शक्तियां ग्रहण करो। एक तो आदि की शक्ति और दूसरी नाना प्रकार की लीलाओं को प्रकट करने की शक्ति और तीसरी तीनों लोकों में नित्य स्वतंत्रता। हरे जो तुमसे द्वेष करने वाले हुए निश्चय ही तुम्हारे द्वारा परितन पूर्वक दंडनीय होंगे। विष्णु, मैं तुम्हारे भक्तों को उत्तम मोक्ष प्रदान करूंगा। तुम इनसे माया को भी ग्रहण करो, जिसका निवारण करना देवता आदि के लिए भी कठिन है, ता जिसे मोहित होने पर यह विसर्जन रूप हो जाएगा। हरे, तुम मेरी बाई भुजा हो, विधाता दाहिनी भुजा हो, तो मैं इन विधाता के भी उत्पादक और पालक होगे। मेरा हृदय रूप जो रुद्र है, मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। वह रुद्र तुम्हारा और ब्रह्मा आदि देवताओं का भी निश्चय ही पूज्य है। तुम यहाँ रहकर विशेष रूप से संपूर्ण जगत का पालन करो। नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले विभिन्न अवतारों द्वारा सदा सबकी रक्षा करते रहो। मेरे चिन्मय धाम में तुम्हारा जो परम व्यवशाली और अत्यंत उज्ज्वल स्थान है, गोलोक नाम से विख्यात होगा। हरे, भूतल पर जो तुम्हारे अवतार होंगे वे सबके रक्षक और मेरे भक्त होंगे। मैं उनका अवश्य दर्शन करूंगा। वे मेरे वर से सदा प्रसन्न रहेंगे। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, देवी इस प्रकार श्री हरि को अपना अखंड ऐश्वर्य सौंप कर उमा बल्लभ भगवान हर स्वयं कैलाश पर्वत पर रहते हुए अपने पार्षदों के साथ स्वतंत्र क्रीड़ा करते हैं। तभी से भगवान लक्ष्मीपति और गोप वेश धारण करके आए और गोपी था गौों के अधिपति होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। वे श्री विष्णु प्रसन्नचित हो समस्त जगत की रक्षा करने लगे। वे शिव की आज्ञा से नाना प्रकार के अवतार ग्रहण करके जगत का पालन करते हैं। इस समय वे श्री हरि भगवान शंकर की आज्ञा से 4 भाइयों के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। वे 4 भाइयों में सबसे बड़ा मैं राम हूँ, दूसरे भरत हैं, तीसरे लक्ष्मण और चौथे भाई शत्रुघ्न हैं। देवी, मैं पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण के साथ वन में आया हूँ। यहाँ किसी निशाचर ने मेरी पत्नी को हर लिया है और मैं वीरी होकर भाई के साथ इस वन में अपनी प्रिया का अन्वेषण करता हूँ। जब आपका दर्शन प्राप्त हो गया तब सर्वथा मेरा कुशल मंगल ही होगा। माँ सती, आपकी कृपा से ऐसा होने में कोई संदेह नहीं है। देवी, निश्चय ही आपकी ओर से मुझे सीता की प्राप्ति विषयक वर प्राप्त होगा। आपके अनुग्रह से इस दुख देने वाले पापी राक्षस को मारकर मैं सीता को अवश्य प्राप्त करूंगा। आज मेरा महान सौभाग्य है जो आप दोनों ने मुझ पर कृपा की है। जिस पर आप दोनों दयालु हो जाएं वह पुरुष धन्य और श्रेष्ठ है। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर कल्याणमयी सती देवी को प्रणाम करके रघुकुल शिरोमणि श्री राम उनकी आज्ञा से उस वन में विचरने लगे। पवित्र हृदय वाले श्री राम की बात सुनकर सती मन ही मन भी शिव भक्ति प्राण रघुनाथ जी की प्रशंसा करती हुई बहुत प्रसन्न हुई, पर अपने कर्म को याद करके उसके मन में बहुत बड़ा शोक हुआ। उसकी अंग कांति फीकी पड़ गई। वे उदास होकर शिव जी के पास लौटी। मार्ग में जाती हुई देवी सती बारंबार चिंता करने लगी कि मैंने भगवान शिव की बात नहीं मानी और श्री राम के प्रति कुत्सित बुद्धि कर ली। अब श्री शंकर जी के पास जाकर इन्हें क्या उत्तर दूंगी। इस प्रकार बारंबार विचार करके उन्हें उस समय बड़ा पश्चाताप हुआ। शिव के समीप जाकर सती ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उनके मुख पर विषाद छा रहा था। वे शोक से व्याकुल और निस्तेज हो गई थे। सती को दुखी देख भगवान हर ने उसका कुशल समाचार पूछा और प्रेम पूर्वक कहा, तुमने किस प्रकार परीक्षा ली। उनकी यह बात सुनकर सती मस्तक झुकाए उनके पास खड़ी हो गई। उनका मन शोक और विषाद में डूबा हुआ था। भगवान महेश्वर ने ध्यान लगाकर सती का सारा चरित्र जान लिया और उन्हें मन से त्याग दिया। वेद धर्म का प्रतिपालन करने वाले परमेश्वर शिव ने अपनी पहले की हुई प्रतिज्ञा को नष्ट नहीं होने दिया। सती का मन से त्याग करके वे अपने निवास भूत कैलाश पर्वत पर चले गए। मार्ग में महेश्वर और सती को सुनाते हुए आकाशवाणी बोली, परमेश्वर तुम धन्य हो, तुम्हारी यह प्रतिज्ञा भी धन्य है। तीनों लोगों में तुम्हारे जैसा महायोगी महाप्रभु दूसरा कोई नहीं है। यह आकाशवाणी सुनकर देवी सती की कांति फीकी पड़ गई और उन्हें भगवान शिव से पूछा कि नाथ मेरे परमेश्वर, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है, बताइए। सती के इस प्रकार पूछने पर उनका हित चाहने वाले प्रभु ने पहले अपने विवाह के विषय में भगवान विष्णु के सामने जो प्रतिज्ञा की थी उसे नहीं बताया। मुने इस समय सती ने अपने प्राण वल्लभ पति भगवान शिव का ध्यान करके उस समस्त कारण को जान लिया जिसे उनके प्रियतम ने उन्हें त्याग दिया था। शंभु ने मेरा त्याग कर दिया है। इस बात को जानकर दक्ष कन्या सती शीघ्र ही अत्यंत शोक में डूब गई और बारंबार शिष्कने लगी।
सती के मनोभाव को जानकर शिव ने उनके लिए जो प्रतिज्ञा की थी उनसे गुप्त ही रखा और वे दूसरी दूसरी बहुत सी कथाएं कहने लगे। नाना प्रकार की कथाएं कहते हुए सती के साथ कैलाश पर जा पहुंचे और श्रेष्ठ आसन पर स्थित हो चित्तवृत्तियों के निरोध पूर्वक समाधि लगा अपने स्वरूप का ध्यान करने लगे। सती मन में अत्यंत विषाद ले अपने उस धाम में रहने लगी। मुने शिवा और शिव के उस चरित्र को कोई नहीं जानता था। महामुनि स्वेच्छा से श्री धारण करने करके लोक लीला का अनुसरण करने वाले उन दोनों भूप्रभुओं का इस प्रकार वहां रहते हुए दीर्घकाल व्यतीत हो गया। तत्पश्चात उत्तम लीला करने वाले महादेव जी ने ध्यान तोड़ा। यह जानकर जगदम्बा सती वहां आई। उन्होंने हृदय से शिव के चरणों में प्रणाम किया। उदार चेता शंभु ने उन्हें अपने सामने बैठने के लिए आसन दिया और बड़े प्रेम से बहुत सी मनोरम कथाएं कही। उन्होंने वैसे ही लीला करके सती के शोक को तत्काल दूर कर दिया। वे पूर्वत सुखी हो गई। फिर भी शिव ने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ा। ताते परमेश्वर शिव के विषय में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। मुनि लोग शिव और शिवा की ऐसी ही कथा कहते हैं। कुछ मनुष्य उन दोनों में वियोग मानते हैं, परंतु उनके वियोग में कैसे संभव है। शिवा और शिव के चरित्र को वास्तविक रूप से कौन जानता है। ये दोनों सदा अपनी इच्छा से खेलते और भांति भांति की लीलाएं करते हैं। सती और शिव वाणी और अर्थ की भांति एक दूसरे से नित्य संयुक्त है। उन दोनों में वियोग होना असंभव है। इनकी इच्छा से ही उनमें लीला वियोग हो सकता है। प्रयाग में समस्त महात्मा मुनियों द्वारा किए गए यज्ञ में दक्ष का भगवान शिव को तिरस्कार पूर्वक श्राप देना था। नंदी द्वारा ब्राह्मण कुल को शाप प्रदान भगवान शिव का नंदी को शांत करना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाद पूर्व काल में समस्त महात्मा मुनि प्रयाग में एकत्रित हुए थे, वहां सम्मिलित हुए। उन सब महात्माओं का विधि विधान से एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में शंकादि सिद्ध गणदेव ऋषि प्रजापति देवता तथा ब्रह्मा का सत्कार साक्षात्कार करने वाले ज्ञानी भी पधारे थे। मैं भी मूर्तिमान महातेजस्वी निगमों और आगमों से मुक्त हो सपरिवार वहां गया था। उन अनेकों प्रकार के उत्सवों के साथ वहां उनका विचित्र समाज जुटा था। नाना शास्त्रों के संबंध में ज्ञान चर्चा एवं वाद विवाद हो रहे थे। मुने उसी अवसर पर सतीता पार्षदों के साथ लोक हितकारी सृष्टिकर्ता एवं सबके स्वामी भगवान रुद्र भी वहां आ पहुंचे। भगवान शिव को आया देख संपूर्ण देवताओं सिद्धोता मुनियों ने और मैंने भी भक्तिभाव से उन्हें प्रणाम किया, उनकी स्तुति की। फिर शिव की आज्ञा पाकर सब लोग प्रसन्नतापूर्वक यथास्थान बैठ गए। भगवान का दर्शन पाकर सब लोग संतुष्ट थे और अपने सौभाग्य की सराहना करते थे। इसी बीच में प्रजापतियों के भी पति प्रभु दक्ष जो बड़े तेजस्वी थे अकस्मात घूमते हुए प्रसन्नतापूर्वक वहां आ गए। वे मुझे प्रणाम करके मेरी आज्ञा ले वहां बैठे। दक्ष उन दिनों समस्त ब्रह्मांड के अधिपति मान बनाए गए थे, अतः वे सबके द्वारा सम्मानीय थे। परंतु अपने इस गौरवपूर्ण पद को लेकर उनके मन में बड़ा अहंकार था, क्योंकि वे तत्व ज्ञान से शून्य थे। उस समय समस्त देव ऋषियों ने नतमस्तक स्तुति और प्रणाम के द्वारा दोनों हाथ जोड़कर उत्तम तेजस्वी दक्ष का आदर सत्कार किया। परंतु जो नाना प्रकार के लीला विहार करने वाले सबके स्वामी और उत्कृष्ट लीलाकारी स्वतंत्र परमेश्वर है, उस परमेश्वर ने उस समय दक्ष को मस्तक नहीं झुकाया। वे अपने आसन पर बैठे ही रह गए, खड़े होकर दक्ष का स्वागत नहीं किया। महादेव जी को वहां मस्तक झुकाते न देख मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष मन ही मन अप्रसन्न हो गए और उन्हें रुद्र पर सहसा क्रोध आ गया। वे ज्ञान शून्य तथा महान अहंकारी होने के कारण महाप्रभु रुद्र को क्रूर दृष्टि से देखकर सबको सुनाते हुए उत्सव से कहने लगे। दक्ष ने कहा कि यह सब देवता असुर श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा ऋषि मुझे विशेष रूप से मस्तक झुकाते हैं, परंतु वह जो प्रेतों और पिशाचों से गिरा हुआ महान मसल बनकर बैठा है, वह दुष्ट मनुष्य के समान क्यों मुझे प्रणाम नहीं करता। पर शमशान में निवास करने वाला यह निर्लज जो मुझे इसमें प्रणाम नहीं करता, इसका क्या कारण है। इसके वेदोक्त कर्म लुप्त हो गए हैं। यह भूतों और पिशाचों से सेवित हो मत वाला बना फिरता है और शास्त्रीय विधि की अवहेलना करके नीति मार्ग को सदा कलंकित किया करता है। इसके साथ रहने वाले या इसका अनुसरण करने वाले लोग पाखंडी दुष्ट पापाचार्य ब्रह्मांड को देकर उदंडता पूर्वक उसकी निंदा करने वाले होते हैं। वह स्वयं ही स्त्री में आसक्त रहने वाला रति कर्म में भी दक्ष है, अतः मैं इसे शाप देने को उद्यत हुआ हूँ। यह रुद्र चारों वर्णों से पृथक और कुरूप है, इसे यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया जाए। इस शमशान में निवास करने वाला तथा उत्तम कुल और जन्म से हीन है, इसलिए देवताओं के साथ ही यज्ञ में भाग ने पाए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाथ दक्ष की कही हुई बात सुनकर भृगु आदि बहुत से महर्षि रुद्रदेव को दुष्ट मानकर देवताओं के साथ उनकी निंदा करने लगे। दक्ष की बात सुनकर नंदी को बहुत बड़ा रोष हुआ, उनके नेत्र चंचल हो उठे और वे दक्ष को शाप देने के विचार से तुरंत इस प्रकार बोले। नंदीश्वर ने कहा कि अरे महामूंड दुष्ट बुद्धि सठ दक्ष है, तूने मेरे स्वामी महेश्वर को यज्ञ से बहिष्कृत क्यों कर दिया। जिसके समण माता से यज्ञ सफल और तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, उन्हें महादेव जी को तूने शाप कैसे दे दिया। दुर्बुद्धि दक्ष, तूने ब्राह्मण जाति की चपलता से प्रेरित हो इन रुद्रदेव को व्यर्थ ही शाप दे डाला है। महाप्रभु रुद्र सर्वथा निर्दोष है, तथापि तूने व्यर्थ ही उनका उपहास किया है। ब्राह्मण धम जिन्होंने इस जगत की सृष्टि की है, जो इसका पालन करते हैं और अंत में जिनके द्वारा उनका संहार होगा, वही इन महेश्वर रूप को तूने शाप कैसे दे दिया। नंदी के इस प्रकार
फटकारने पर प्रजापति दक्ष रोष से आग बबूला हो गए और उन्होंने शाप देते हुए बोले, अरे रुद्रगणों, तुम सब लोग वेद से बहिष्कृत हो जाओ, वैदिक मार्ग से भ्रष्टा महर्षियों द्वारा प्रत्यक्त हो, पाखंडवाद में लग जाओ और शिष्टाचार से दूर रहो, सिर पर जटा और शरीर में भस्म एवं हड्डियों के आभूषण धारण करके मद्यपान में आसक्त रहो। जब दक्ष ने शिव के पार्षदों को इस प्रकार शाप दे दिया, तब उस शाप को सुनकर शिव ने प्रिय भक्त नंदी अत्यंत रोष से वशीभूत हो गए। ऋषि शिलाद पुत्र नंदी भगवान शिव के प्रिय पार्षद और तेजस्वी हैं। वे गर्व से भरे हुए महादुष्ट दक्ष को तत्काल इस प्रकार उत्तर देने लगे। नंदीश्वर बोले, अरे सर दुर्बुद्धि दक्ष, तुझे शिव के तत्व का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, अतः तूने शिव के पार्षदों को व्यर्थ शाप दिया है। अहंकारी दक्ष, जिनके चित्त में दुष्टता भरी है, वह भृगु आदि ने भी ब्राह्मण तत्व के अभिमान में आकर महाप्रभु महेश्वर का उपहास किया है। अतः यहाँ जो भगवान रुद्र से विमुख तुझ जैसे दुष्ट ब्राह्मण विद्वान हैं, उनको मैं रुद्र तेज के प्रभाव से हिसाब दे रहा हूँ। तुझ जैसे ब्राह्मण कर्मफल के प्रशंसक वेदवाद में फंसकर वेद के तत्व ज्ञान से शून्य हो जाए, वे ब्राह्मण सदा भोगों में तन्मय रहकर असुरों को ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानते हुए स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कहते हुए उष्ण तथा क्रोध, लोभ और मद से युक्त हो निर्लज भिक्षुक बने रहे। कितने ही ब्राह्मण वेद मार्ग को सामने रखकर रुद्रों शूद्रों का यज्ञ कराने वाले और दरिद्र होंगे, सदा दान लेने में ही लगे रहेंगे। दूषित दान ग्रहण करने के कारण वे सब के सब नरकगामी होंगे। दक्ष, उनमें से कुछ ब्राह्मण तो ब्रह्म राक्षस भी होंगे। जो परमेश्वर शिव को सामान्य देवता समझकर उन्हें द्रोह करता है, वह दुष्ट बुद्धि वाला प्रजापति दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख हो जाए। यह विषय सुख की इच्छा से कामना रूपी कपट से युक्त धर्म वाले गृहस्थ आश्रम में आसक्त रहकर कर्मकांड का तथा कर्मफल की प्रशंसा करने वाले सनातन वेदवाद का ही विस्तार करता रहे। इसका आनंददायी मुख नष्ट हो जाए, यह आत्मज्ञान को भूलकर पशु के समान हो जाता है। दक्ष कर्म भ्रष्ट हो शीघ्र ही बकरे के मुख से युक्त हो जाए। इस प्रकार कुपित हुए नंदी ने जब ब्राह्मणों को और दक्ष ने महादेव जो को साप दिया, तब वह मान हाहाकार मच गया। नारद में वेदों का प्रतिपादक होने के कारण शिव तत्व को जानता हूँ, इसलिए दक्ष का वह साप सुनकर मैंने बारंबार उनकी तथा भृगु आदि ब्राह्मणों की भी निंदा की। सदाशिव महादेव की भी नंदी की यह बात सुनकर हंसते हुए मधुर वाणी में कहा कि वे नंदी को समझने लगे। सदाशिव ने कहा कि नंदिन, मेरी बात सुनो, तुम तो परम ज्ञानी हो, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तुमने भ्रम से यह समझकर कि मुझे शाप दिया गया है, व्यर्थ ही ब्राह्मण कुल को शाप दे डाला। वास्तव में मुझे किसी का शाप छू ही नहीं सकता, अतः तुम्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। वेद ब्रह्म मंत्र अक्षरमय और सूक्तमय, उनके प्रत्येक सूक्त में समस्त देहधारियों के आत्मा परमात्मा प्रतिष्ठित है। अतुल मंत्रों के ज्ञाता नित्य आत्मवेता है, इसलिए तुम रोष बस उन्हें शाप न दो। किसी की बुद्धि कितनी भी दूषित क्यों न हो, वह कभी वेदों को शाप नहीं दे सकता। उस समय मुझे शाप नहीं मिला, इस बात को तुम्हें ठीक ठीक समझना चाहिए। महामते, तुम सनकादि सिद्धों को भी तत्व ज्ञान का उपदेश देने वाले हो, अतः शांत हो जाओ। मैं ही यज्ञ हूँ और मैं ही यज्ञ कर्म हूँ। यज्ञों के अंगभूत समस्त उपकरण भी मैं ही हूँ। यज्ञ की आत्मा भी मैं ही हूँ। यज्ञ प्राणी यजमान भी मैं ही हूँ और यज्ञ से बहिष्कृत भी मैं ही हूँ। वह कौन, यह कौन, तुम कौन और ये कौन, वास्तव में सब मैं ही हूँ। तुम अपनी बुद्धि से इस बात का विचार करो। तुमने ब्राह्मणों को व्यर्थ हिसाब दिया है और महामते नंदिन, तुम तत्व ज्ञान के द्वारा प्रपंच रचना का बांध करके आत्मनिष्ठ ज्ञानी एवं क्रोध आदि से शून्य हो जा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाद भगवान शंभु के इस प्रकार समझाने पर नंदीकेश्वर विवेक परायण हो क्रोध रहित एवं शांत हो गए। भगवान शिव भी अपनी प्राण प्रिया पार्षद नंदी को शीघ्र ही तत्व का बोध कराकर प्रथम गणों के साथ वहां से प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को चल दिए। इधर रोषावेश से युक्त दक्ष भी ब्राह्मणों से घिरे हुए अपने स्थान को लौट गए, परंतु उनका चित्त शिवद्रोह में ही तत्पर था। उस समय रुद्र को शाप दिए जाने की घटना का स्मरण करके दक्ष सदा महान रोष से भरे रहते थे। उनकी बुद्धि पर मूर्ता छा गई थी और वे शिव के प्रति श्रद्धा को त्याग कर शिव पूजकों की निंदा करने लगे। ताते नारद, इस प्रकार परमात्मा शंभु के साथ दुर्व्यवहार करके दक्ष ने अपनी जिस दुष्ट बुद्धि का परिचय दिया था, वह मैंने तुम्हें बता दी है। अब तुम उनकी पराकाष्ठा को पहुंची हुई दुर्बुद्धि का वृत्तांत सुनो, मैं बता रहा हूँ।